अभी वर्ष 2495 ज्येष्ठ चौथ मंगलवार 20/5/1997 दिन है। पूज्य श्री रामजी स्वामी श्री प्रवचन शास्त्રમાં દાખલ છે 72 આલિમ ગ્રહણ ના બોલ 12 અને 13 ઉપર પૂર્ણ કરો. તમે પ્રવચન શાસ્ત્રના સંકલ્પ નંબર 149. नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौहायिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चे ओंकाराय नमो नमः. मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव नियुक्त निराता सर्वसंसार विजय करते दुनिया मेरे नाम आत्मा कैसा है. वास्तविक आत्मा का स्वरूप विशेषण कैसा है. धारणा बिल्कुल है. लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण विष्णु का उपभोग नहीं है. यानी कोई कहेगा विष्णु में जो जड़ करते हैं जड़ करते का शरीर की क्या तो जड़ है, पर विष्णु जो अशुभ राग उत्पन्न हुआ वो भी अचेतन है. अंतर स्वभाव आत्मा की दृष्टि से अनुभव देखने से और आत्मा को देखने से तो राग का ज्ञान आत्मा में है, राग का भोगता आत्मा में नहीं. व्यवहार है खराब आया. व्यवहार तरीके राग का भोजन पर्याय में है, इतना व्यवहार कहने में आता है. पर वो वेदन अपनी पर्याय में निर्मल पर्याय में नहीं. क्योंकि जो राग है वो तो आश्रव तत्व है, मलिन तत्व है, चाहे तो शुभ हो कि अशुभ हो. आत्मा इसको कहते हैं कि जिसको 5 इंद्रिय का विषय का भोगता नहीं. कहते हैं कहो आप भोग रहे हैं, जग भोग रहे, हमारे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा स्वच्छंद हो जाएगा. मेरे भगवान आत्मा तरीके जिसने जाना, और अहियाँ तो आत्मा ऐसा है बताते हैं. आत्मा ज्ञानानुष्ठित चैतन्य दृष्टवा, उसकी जहाँ दृष्टि हुई तब आत्मा हुआ. तब आत्मा हुआ तो वो आत्मा में शिवराजारी जो भोक्तापना है ये व्यवहार में जाते हैं, भूतार्थ में और सत्यार्थ में जाते हैं. वो संबंधी का ज्ञान जो है अपने में है. आदमी भोगता है नहीं, तो वो भी व्यवहार सदबुद्ध व्यवहार ना ज्ञान करने में आया. उपचार है अशुद्ध नैका जो करने में है, ऊपर में व्यवहार में नहीं. वो भी खरेखर असदबुद्ध रहा. आत्मा की दृष्टि हुई, आत्मा है वो तो भोगता आनंद का है. मैंने आया जात में इनकी बात पर्याय के लिए आए, 2 पर्याय नहीं. व्यक्ति का ऐसा ही स्वभाव भगवान आत्मा. आत्मा इसको कहते हैं कि अनिंद्रिय प्रभु आत्मा है और उसमें राग आदि विकल्प आदि निमित्त तो उसमें है ही नहीं. ऐसा आत्मा 5 इंद्रिय का विषय को भोगता है नहीं. भोगते है तो जड़ है, जड़ की क्रिया होती है, जड़ में वो स्वतंत्र अस्तित्व है उसका. और राग भी अपनी कमजोरी से हुआ, वो पर में नाच दिया, अचेतन में नाच था.
क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद ऊपर दृष्टि धर्म की है अथवा आत्मा की वस्तु स्थिति ऐसी है। समझ में आया? आत्मा अर्थात अतीन्द्रिय आनंद रस स्वरूप की आत्मा। तो ऐसा आत्मा उसकी जिसको दृष्टि हुई आत्मा की कि आत्मा ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ तो वो आत्मा प्राचीन कर्म का भ्रमण वाला जो विकल्प है उसका है नहीं। आया? व्यवहार है, वो व्यवहार है, तो व्यवहार करने गई अधिकपने राग से और पर से अधिकपने अपना आनंद और ज्ञान का अनुभव पर्याय में भोगता है उसको आत्मा कहते हैं। आया? भगवान आत्मा अंतर चैतन अणा को अतीन्द्रिय वो आत्मा स्वभाव ऐसे स्वभाववान ऐसी चीज है। तो वो आत्मा दृष्टि जब वो आत्मा ऊपर हुई तो वो आत्मा पचेंद्रीय संबंधी की झड़की किया और राग आदि से अशुद्ध थोड़ा भाग वो सब अपनी पर्याय में नहीं आया है। व्यवहार वो निश्चय की पर्याय में नहीं आया। वो व्यवहार का ज्ञान अपने संबंधी में वो भोगता राग का उसका ज्ञान इस ज्ञान का आत्मा भोगता है तो शुद्ध का भोगता है। तो पांचेंद्रीय विषय का भोगता आत्मा नहीं अथवा धर्मी तो आत्मा नहीं इतने धर्मी की दृष्टि आत्मा ऊपर वो भी नहीं। समझ में आया? कौन खाई दे कौन किया तो घर में जलना अस्तित्व में होती है ऐसा 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 जल में अस्तित्व में। अरे वो विकल्प उठते हैं वो विकल्प उठे वो द्रव्य स्वभाव में नहीं गुण में नहीं। तो ऐसी द्रव्य दृष्टि जब हुई तब आत्मा है ऐसा अनुभव में आया। तो ऐसा आत्मा पांचेंद्रीय कर्म का विकल्प का भोगता है ही नहीं। आया? क्योंकि रस आतीन्द्रिय आनंद की मिठास में आत्मा जानने में आया है। भगवान आत्मा तो राग का भोग की वासना है तो जैव दुख रूप वासना है। सम्यक दृष्टि को भी कन्वे 1000 स्त्री का वृंद में भोग की वासना में पड़ा दुख हो कोई वासना में है ही नहीं। हम कहते हैं वासना है वो राग है और भगवान आत्मा राग से भिन्न है। ऐसा आना को आनंद स्वभाव का ध्यान में ले जाया तो वो आत्मा राग का भोगता है ही नहीं। अध्यात्म की सम्यक दृष्टि में एक पर्याय का भोगता गिनने आता है। तो वेदन थोड़ा है तो एक वेदन गिनने में आया ही नहीं बन गया। समझ में आया? कोई ऐसे है स्वतंत्र होकर समझ में आया और अपना आना को आनंद की दृष्टि हुई नहीं स्वभाव का भान हुआ नहीं और तुझे कह को तो इंद्री का भोग करते हमारे तो अज्ञानी को जो राग होता है तो राग में भोगता की मिठास है उसको मिठास है तो मिथ्या भाव है। आया? भोग की विकल्प की वासना में प्रेम में मजा जीतते हैं वो धैर्य को अनुभवते हैं। हरा हर धैर्य को पीते हैं और मानते हैं कि हमको मजा है। आया? ये आने वाला हो तो किसको कौन जिसको
सत न्याय भाव परिपूर्ण सिद्ध है, ऐसी दृष्टि जम गई है। उसको जो भाव आने वाला है आया, उसको उसकी योग्यता क्रमबद्ध आने वाला का ज्ञान होता है। आया योगिला क्रमबद्ध करे आने वाला तो पर्याय दृष्टि नहीं, तो परोक्ष दृष्टि है। आया आइए लिखते हैं, सोलह में लिखते होने वाला है मेरे तो खतर से है, ऊपर होने वाला तब मेरे तो खतर से है। जिसकी दृष्टि यहाँ आत्मा की बात चलती है, तो आत्मा पूर्णानंद प्रभु आनंद गुण का एक रूप, ऐसी जब दृष्टि हुई तो वो समय में जो होने वाला राग है आते हैं, निमित्त होता है, तो उसकी दृष्टि में राग में निमित्त है नहीं, दृष्टि तो न्याय के ऊपर है। वो कारण से होने वाला की ज्ञान की क्रिया, होने वाला का ज्ञान करते हैं, होने वाला का ज्ञान करते हैं राग का, क्योंकि स्वतः ज्ञान है तो होने वाला राग का ज्ञान करते हैं। निकला जाए राग ऊपर दृष्टि है न होने वाला हुआ है तो मीठा दृष्टि है। आया शुभ राग हुआ, बहुत की वासना हुई, दृष्टि क्या पड़ी है, तो होने वाला है रहा क्या, आया तो मीठा राग में है, तो परिवार बुद्धि में विकल्प में प्रेम मानते हैं, विकल्प में मजा मानते हैं, तो मुझे मीठा दृष्टि है, होने वाला का ज्ञान है कौन को समझ आया। कतु तो बुद्धि तो है, उसको करूँ है क्या क्रमबद्ध होने वाली पर्याय आई कहाँ से, इतनी बात है सारी। स्वच्छंद होकर मान ले चीज ऐसी नहीं आया, बोल कहते हैं योग उसमें संबद्ध होने वाला है, योग का निकलता था न जिसको अपना विनायक पुरानंद निर्मलानंद प्रभु दृष्टि में आया, तो विनायक स्वभाव में दृष्टि चरण में खुला, उसको होने वाला योग का प्रमाण राग आता है, राग को ज्ञान करते हैं। इतना तीव्र राग तो उसका होता ही नहीं, राग की मिठास में एकता है तो अनंतानुबंध का राग है, जिसमें सबसे राग आया मिठास तो अनंतानुबंध है, और काफी मिठास पर है, समझ में आया। क्योंकि राग वाला मैंने राग का आनंद मेरा है ऐसा मान लिया आया। चैतन्य भगवान आया, ये पत्र में सुना है सकते है, ऐसा लिखा है मेरे को तो सकते आशा बोलते हैं ना, बात करती पहले पानी सुनिए अच्छा, वो तो कहते नहीं, वो तो क्रमबद्ध होगा अपना सुने चलने आने वाला आया किसको
जिसको आत्मा चिदानंद सम्मुख हुआ है, अनुभव हुआ है, अपने का ज्ञान हुआ है, तो अंतर द्रव्य को देखते हैं, उसको आने वाला राग है, उसको जानते हैं वो, तो उसको तीव्र राग तो होता ही नहीं। अनंतानुमंद राग उसको होता ही नहीं। राग में एकता बुद्धि तो है नहीं, राग में मिठास है नहीं। मिठास आनंद आत्मा में है। आया ऐसा पसंदी होकर कहे कौन होने वाला है, होगा, मरी जाएगा। समझ आया? कहते हैं वाला होगा होगा, ये भी कहते हैं क्रमबद्ध में आने वाला सन किसको क्रमबद्ध में आता है? तेरे कर्ता बुद्धि है, राग पर दृष्टि है, योग्यता होने वाली है, ऐसी योग्यता का तो ज्ञान तेरे है, सिर्फ अपना ज्ञान के बिना योग्यता का ज्ञान होता। अपना ज्ञान स्वभाव का भान हुए बिना योग्यता का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, ग्रह का ज्ञान हुए बिना होता ही नहीं। आया तो क्षमता है अंतर में न्याय भाव, ग्रह भाव, ध्रुव भाव, विकाल स्वभाव भाव, इसमें जहाँ चौथ लगी राग हो तो शीघ्र राग तो है नहीं। अनंतानुमंदी का तो राग है नहीं, मंदराग होगा और राग की योग्यता का ज्ञान करते हैं। राग ऊपर दृष्टि नहीं, पर्याय पर दृष्टि ज्ञानी की होती। आया लो भोगता नहीं, भोगता है जड़ भोगते हैं। मेरी अरे जड़ ही भोग सुनते थे जहाँ चैतन्य संप गया, भगवान आत्मा चैतन अणा को आनंद आदि संप्रदाय का धनी स्वभाव का स्वामी हो गया। धर्मी आत्मा का स्वामी है, क्योंकि धर्मी में एक आत्मा में स्वस्वामी संबंध नाम का गुण अनादि पड़ा है। तो एक गुण का भान कब हो कि गुण के करने वाले गुण पर अनुभव हो तो गुण का पान हो। तो एक गुण का भान में अपना द्रव्य स्वभाव का स्वामी, गुण का स्वामी और निर्मल करिए शुद्ध आनंद की हो, उसका वो स्वामी है, राग का स्वामी नहीं। आया और प्रेम में उल्लास से राग में जाए, हमें कहे कि हमारे होने वाला हुआ मुंड है, मिथ्यादर्शी है, कामर है, नर निरोध का साधन है। आया विचार भाव से नर निरोध का कारण आचार महाराज का एक कपड़ा का वस्त्र का धागा रहे तो एक प्रकार का राग रहते हैं, मिनी पना माने निरोध जाएगा। तो क्या कितना कारण है? वो तत्व की दृष्टि उलट हो गई उसकी, आंकड़ा नहीं वस्तु की स्थिति ऐसी है। समझ आया? समझ आया? समाचार कहा एक धागा भी वस्त्र का रखे और मुनिपना माने निरोधक है, निरोधक है। उसका अर्थ क्या? तो उसने न्याय भगवान आत्मा ऐसी जो दृष्टि में लिया हो तो राग की इतनी मंदता क्या हो जाए मुनि की, कि जिसमें राग वस्त्र लेने का विकल्प ही न हो, ऐसी भूमिका की स्थिति है। तो ऐसा आत्मा की दृष्टि का अभाव होगा, इतना राग में मुनिपना माना तो आत्मा का भी भान जरूर हो गया, और इसमें तो राग की बहुत मंदता का विकल्प होता है। इसके तीव्र हुआ तो आश्रय का शत्रु की दृष्टि ही तीव्र हो गई।
और आश्रम संयोग का जो संबर, आश्रम संबर की दशा में इतना राग होता ही नहीं। कक्षा अनुष्ठान की संबर दशा में इतना राग का होता ही नहीं। तो संबर में इतना नयन संबर मान लिया, राग आश्रम तीव्र है उसको मंद मान लिया। और जिसको ऐसा वस्त्र का विकल्प है उसको संयोग में वस्त्र आता है। तो अजीव का संयोग आया तो अजीव का संयोग ज्ञानी को होता ऐसा होता ही नहीं। तो अजीव की भी श्रद्धा उसकी विपरीत हुई है। समझ में आया? ऐसा ठीक है। शिवराना तोड़ में फांसी हमारे हमारे पास राग को ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान का ज्ञेय कहते हैं। और लक्ष्य राग की ओर है तो सच्चा ज्ञान का ज्ञेय है नहीं। ज्ञान का ज्ञेय तो अंदर में सहज हो जाता है। लक्ष्य बार पड़ा है और ज्ञान का ज्ञेय है सब बोले तो मुझे तो खटकता है। लक्ष्य तो बाहर पड़ा है और ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञेय कहाँ से आया? सच्चा ज्ञान बिना बाहर राग का ज्ञान का बोले तो मेरा खटकता है। ऐसे योग्यता संबद्ध अभी सब में लक्ष्य बाहर पड़ा है और कहे वो तो मुझे खटकता है। न्याय से पूरा है ये ग्रंथ कहने में नहीं आता है। ये दृढ़ दृष्टि प्रकाश है। ग्रंथ का नाम ऐसा है। दूसरा बात बाहर में खुद 10 रुपये बाद नहीं आती समझ में आया? ऐसी चीजें अजर वाला है कहते हैं। अर्थ है लक्ष्य बाहर रहा, राग ऊपर रहा, निमित्त ऊपर रहा, पर्याय ऊपर रहा और कहे कि मेरे राग आने वाला है क्रद में संबद्ध में आया योग का होता आया मूड है। स्व का विनय का ज्ञान तो किया नहीं, पर का ज्ञान तेरे ऐसा काम से आया समझ में आया? ऐसे आते बच्चे की स्थिति ऐसी है। भगवान ने किया मैं तो किया कराया है आत्मा को, ऐसा नहीं आत्मा तो ऐसा ही है। भगवान आत्मा आना तो आनंद स्वरूप ऐसी जहाँ दृष्टि अंतर में हुई पीछे राग आने वाला है उसका ज्ञान करते हैं। भोग की वासना की वृत्ति ज्ञानी को हुई तो व्यवहार से कहने में आता है। उसकी पर्याय में ये है ही नहीं चाहिए। ज्ञान का अध्यात्म स्वभाव में एक पर्याय में एक पर्याय उसकी गिनने में आती है, दूसरा भाग उसकी गिनने में आता। समझे है? व्यवहार का भाग जो उत्पन्न हुआ उसमें है ऐसा कहने में नहीं आता। ज्ञान प्रमाण कराना हो तो बता पाऊंगा है तो वो व्यवहार निश्चय को निश्चित करके व्यवहार का ज्ञान करते ऐसा नहीं। निश्चय का तो रखकर व्यवहार ज्ञान करते तब प्रमाण ज्ञान होता है। क्या किया ये अपना निश्चय स्वभाव की दृष्टि हुई तो राग का मेरे में अभाव है, राग का भोक्ता का अभाव ऐसा भान हुआ वो निश्चय। किसे राग का ज्ञान हुआ बोलो प्रमाण ज्ञान निश्चय को निषेध करके प्रमाण ज्ञान करते ऐसे नहीं कि आवाज दुखे ना आवाज होते हैं नहीं। समझ में आया? मान तो निश्चय को भाई निश्चय रखकर ज्ञान करते हैं ना, व्यवहार को व्यवहार रखकर ज्ञान करते हैं। व्यवहार को निश्चय में मिलाकर करते हैं तो प्रमाण ज्ञान किसको कहते हैं? प्रमाण ज्ञान निश्चय है विधायक हूँ सिद्ध हूँ दृढ़ स्वभाव हूँ ऐसा ज्ञान हुआ। श्रद्धा ज्ञान शांति हुई वो निश्चय का ज्ञान तो ऐसा ही है। जिसने राग बाकी रहा उसकी योग्यता का ज्ञान करते हैं व्यवहार ज्ञान। तो व्यवहार ज्ञान निश्चय दूसरेगा उनका प्रमाण होता है। तो प्रमाण ज्ञान में प्रमाण है वो निश्चय का निषेध नहीं कर दिया है कि निश्चय ऐसा है ऐसा नहीं। आप मैं जानू ऐसा ही व्यवहार है, निश्चय ऐसा माना है। निश्चय जो है ऐसा निश्चय को तो ऐसा ही जाना है और व्यवहार है व्यवहार को ऐसा जाना है। तब उसको प्रमाण ज्ञान करने में
अरे શું કરે મારે લૂંટાઈ રહ્યો છે ને માને કે હું लाभ लेता हूँ, कमाता हूँ, और क्या करे। कमाना चाहता तो भगवान आत्मा वस्तु स्वभाव पुराण चरित्र ऊपर जब दृष्टि हुई तब वो आत्मा हुआ, मित्र से आत्मा नहीं। राग को व्यवहार को अपना माने, उसको लाभ माने, तो आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं कहते न मानी, आत्मा हिस्सा है एम कहते हैं। राग का विकल्प जो अनात्मा है और निमित्त का कर्ता हो ऐसी मानता है, वो तो आत्मा नहीं, तो अनात्मा है, जड़ है, व्यवहार है, आत्मा जड़ है। हाँ साधवाद में शुक्र होती हमारा भगवान का हमारा साधवाद है। तो साधवाद का अर्थ क्या? जो निश्चय है उसको निश्चय कहते हैं, व्यवहार हो उसको व्यवहार कहते हैं, जानते हैं, इसका नाम साधवाद है। क्या निश्चय से व्यवहार से लाभ होता है, ए माने निश्चय साधवाद है। निश्चय है तो व्यवहार वो कारण उत्पन्न हुआ, उसका नाम ऐसा नाम साधवाद है। आया बात है बोला ये लोग करता करी नहीं जी वाचन करी પોતાને આવડતું નથી, બીજાને સમજાવતા પોતે સમજાય નથી, નાખી જીવી તેમ કરી કરી બહુ સારી વાત બાપા. ભગવાન કરવા આવશે ત્યારે તને ખબર પડશે, અમને નહીં ખબર પડશે. શું કરવું પડે તમને સમજવાની લાયક નથી એમ કહ્યું એને. અને શું મિથ્યા ગ્રહિત મિથ્યાત્મક પડ્યા તેને નિશ્ચય રહેવાની ખબર ક્યાં છે? પડે છે ને. ये तो देवगुरु शास्त्र किसका हो कैसा होता है इसकी खबर नहीं, और उसको नीचे व्यवहार का भान हो जाए तो अगर क्या बात है भाई समझाई से कहते हैं आत्मा एम कहा है क्या, जिसे लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जिसे आत्मा को ग्रहण विष्णु का आत्मा को, तो आत्मा जो है तो आनंद में इनाम स्वरूप है, ये राग निमित्त स्वरूप है। नया उसका अर्थ ये है कि आत्मा को विषयों का उपभोग नहीं, सोलिंग अर्थान ज्ञानी को विषय का उपभोग नहीं, इसका नाम आत्मा कहते हैं। आत्मा को कहने में ये आया, आत्मा खुदानंद मूर्ति आनंद कंद अनात्म स्वरूप का रखो आत्मा। ये आत्मा में आत्मा की दृष्टि हुई तब वो आत्मा हुआ, नहीं तो राग को अपना मानते हैं, निमित्त को लाभ मानते हैं, पर से मेरी क्रिया होती मानते हैं, ये तो पर में एकत्र बुद्धि हुई। और राग से लाभ माना तो राग में स्वभाव की एकत्र बुद्धि हुई। जिसने कार्य अपना माने उसके अभेद माने बिना कार्य मेरा है ऐसा मान सकते नहीं। आया विकल्प का कार्य मेरा है तो राग ने अपना स्वभाव एक माने बिना ऐसा करता हो सके नहीं। तो आई तो आत्मा कहते हैं कि आत्मा तो राग से भिन्न पड़ के निमित्त से भिन्न पड़ के आत्मा ऐसा क्या हुआ, ये आत्मा विषय का बहुत है नहीं। आया ऐसे सम्यक दृष्टि वही आत्मा है, ये सम्यक दृष्टि विषय का भोगता है नहीं। भले निकल गया घर है तो है पर उसका निकल जाता है दोपहर है, उसमें राग उत्पन्न हुआ थोड़ा मलाई वो भी प्रेरणा चैतन्य का आश्रय से हुआ नहीं, ऊपर है वो तीव्र तो होता ही नहीं, तो बुद्धि है नहीं, मेरे स्वरूप पर दृष्टि है, आनंद का तो अनुभव चाहते हैं है, तो ये आनंद का अनुभव वाला जीव को हो आत्मा को हो, ये राग का भोगता विषय का भोगता है नहीं। हाँ आया नंदन जी सारी जितनी जो व्यापार तेरा है क्या वो बताते हैं। आत्मा का व्यापार राग रूप हुआ वो आत्मा का व्यापार है, ये आत्मा है
कहते हैं आश्रय दो ही आश्रय है। तो आत्मा आश्रित हो उसका नाम आत्मा कहते हैं। आत्मा आश्रय से लक्ष्य बताकर अपना आत्मा देखा है, ऐसा लक्ष्य किया तो उसमें ज्ञान हुआ, दृष्टि समय हुई, आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा आत्मा, ये आत्मा निश्चय का भोक्ता नहीं। आया क्यों नहीं? कि सदा सम्मुख दृष्टि में तो आनंद में शांति का भोक्ता है। पर्याय का दूसरा भाग में थोड़ा है तो उसकी पर्याय गिनने में आती, वो व्यवहार में से अभूतार्थ और सत्यार्थ अपने में अपनी अपेक्षा को इसकी अपेक्षा है, राग की अपेक्षा से राग क्या है, वो उसका ज्ञान है नहीं है, उसका ज्ञान है कि नहीं उसका ज्ञान है। आया जिसे आत्मा को लिंगों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण उपभोग नहीं, पकड़ते नहीं, राग को अपने में मिलाते नहीं, तो राग का भोक्ता उसको कहते हैं नहीं। आया बात तो है कि हार कई पहनती हार जहाँ प्रगट हुई, जहाँ कहते वो आत्मा हुआ, आत्मा होकर जहाँ परिणमन हुआ, ये परिणमन में विषय का भोक्ता राग का परिणमन कहाँ है? स्वभाव में अशुद्ध का परिणमन की स्वभाव है, कोई ऐसा कोई गुण है कि अशुद्ध रूप परिणमना, शुद्ध भाव परमेश्वर होना का गुण है, शुद्ध रूप परिणमना ऐसा गुण है, तो शुद्ध रूप परिणमन के हुआ वो आत्मा अशुद्ध का भोक्ता नहीं आया। बात तो चालू है, ऐसा है स्थिति होता है नहीं। आत्मा विचार है, अंत कहते हैं आत्मा से मन बन रहे क्या है? कर्म का संबंध नहीं, 11 संबंध है न, से है तो संबंध जहाँ आत्मा का भान हुआ उसका व्यवहार से संबंध उसका ज्ञान है। समझ में आया? करते न वो गूगल पे कहो दिल्ली वाला था न, लो आत्मा को अब नहीं तो सारा 10% गया कहाँ गया है नहीं करी, आत्मा का धर्म है। આ બધા પંડિત ને એના વખાણ હાલે પછી ગૂગલ पे કરતા ને દિલ્હી में वीर सेवा मंदिर ત્યાં उतरा था ना अपना पहले दिल्ली पहले आया था वीर के सामने दिल्ली फिर ऐसा सेवा दिल्ली एक भी बाहर मैं दूर वो कर्म का निमित्तपना, कर्म को निमित्तपना है ऐसा आत्मा ही नहीं, उसको आत्मा कहते हैं। विकल्प जो निमित्त है कर्म वो दुई व्यवहार आत्मा में है नहीं। आत्मा में जो इतना पर्याय का संबंध है गया व्यवहार में भी उसका ज्ञान करते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। वितराग मार्ग परमेश्वर का चैतन्य का मार्ग उसकी खाली ऐसे मान लो किसी चीज को पत्ता नहीं लगेगा। भगवान आत्मा कर्म का संबंध नहीं है। आपकी जैन दर्शन में प्रक्रिया बधी कर्म की, कर्म कर्म ज्ञानावरण एक और प्रकृति एना क्या था
तो व्यवहार से है, उसका अर्थ परमार्थ है नहीं है, व्यवहार से है, परमार्थ है ऐसा नहीं हो। ज्ञानी को तो ज्ञान का खबर नहीं, उसको तो कर्म संबंध में, राग ने संबंध में दृष्टि है, तो उसको तो संबंध है मिथ्या दृष्टि को, तो क्योंकि संबंध माना है। नया राग का निमित्त का संबंध माना है तो वो तो मानता है, व्यवहार मानता बराबर है उसके मिथ्या की। नया स्पर्श से, राग से, निमित्त से हटकर विनायक भाव पर जहाँ आया तो आत्मा है, तो आत्मा की पर्याय में कर्म का स्मरण ग्रहण करे, ऐसा आत्मा की पर्याय है ही नहीं। ये आत्मा की राग ही आत्मा की पर्याय है तो मृत्यु है, पिता है। आया ऐसा निश्चय अपना अनुभव हो, तो लक्ष्य में पड़ा हो, तो व्यवहार का राग का संबंध है, इतना उससे सच्चा ज्ञान होता है, तब दो मिलकर प्रमाण ज्ञान होता है। आया के प्रकार का ज्ञान नहीं, कहाँ से आया? प्रमाण का निश्चय पर निश्चय क्या करते हैं, इन साथ व्यवहार का है उसका ज्ञान कराते हैं। प्रमाण ज्ञान ऐसा कहते नहीं, अरे स्वरूप है वो निश्चय सत्य नहीं, निश्चय से वो सत्य है, पर उसमें नहीं राग आदि का संबंध वो असत्य है, उसकी अपेक्षा, तो उसकी अपेक्षा असत्य है ना, उसकी अपेक्षा है उसके सत्य है, उसका व्यवहार ज्ञान विषय है कि नहीं है, तो विषय है कि नहीं, तो विषय तो अस्तित्व है कि नहीं। व्यवहार नहीं का राग ने संबंध विषय है तो संबंध है, नहीं का विषय है, स्वभाव की दृष्टि में उसमें है नहीं वो। तो व्यवहार नहीं का विषय राग ने कर्म का संबंध इतना है कि व्यवहार में ज्ञान का आया बनेगी बात कैसे बनेगा, आज माने कल माने तो नहीं, वस्तु स्वरूप ही अर्थ है। वाद विवाद में क्या से समाप्त नहीं जो नीलिमा पर राम कृष्ण में एक स्त्री दिखने में आई तो उसे मरचा का खिला में हाथ डाला, मरचा लेकर हाथ में डाला, राम कृष्ण देखो विनीत की असर ना पारो तुम्हें क्या मिले, अरे भगवान तुम तो देश हुआ लड़की करी है क्या तुमने संकर के तेरी, और जानने का ठंड ज्ञान है वो तो जानते हैं, उसमें नुकसान क्या है, तेरा राग आया तो तेरे कारण आया है, तो राग को निकालना चाहिए, नहीं तो कहना क्यों फोड़े, मिथ्या दृष्टि है, यहाँ पर संस्था करे उसकी है, जड़ का दोष है, तो परे जड़ की परे है, वो समय वही परी है, जड़ की आंख में प्रण वो समय उसमें क्या है, उसका अस्तित्व है। आंख पड़ी तो राग तो दे नहीं, राग डाल देगा, दूसरी चीज का नाश है वो नाश है क्या करो, वो बोला जाए दूसरा जाए तो मृत्यु का घर तो ऐसा नहीं करता, और घट नाश हो जाए तो विवाह तो ऐसा नहीं होता है, क्या घर नाश है, क्या विवाह नाश होता है, और विवाह का नाश होता है, घट नाश होता है, जिनकी आया ऐसे ज्ञान की पर्याय का नाश करते हैं तो क्या शरीर में कहीं प्रतिकूलता हो जाती है, ऐसे ऐसा नशा है, उसमें क्या है विरोध करे, राग मेरा है, राग का ऐसी दृष्टि विचार करे तो ज्ञान का नाश होता है, तो नाश हुआ तो क्या शरीर का नाश हुआ, शरीर की क्रिया का नाश हुआ, शरीर की क्रिया ऐसे ऐसे होगी, घर की दया पालते हैं ऐसा ऐसी क्रिया शरीर की होगी, इसमें क्या है, शरीर तो ऐसी क्रिया रहेगी, तो तेरा नाश तो अंतर दृष्टि में हुआ है। आया दृष्टि में नाश न हुआ, न शरीर का नाश हुआ, क्रिया मन मतलब क्रिया बंद हो गई, प्रबंधन करने की भीतर चैतन्य जागृत है, नाश होने से नाश होता है, गर्भा कहते हैं हमारे में, गर्भा होता है ना, गर्भा होता है ना, दीवार आते हैं छिद्र होते हैं,
गरबा का नाश दीवा का नाश होता है, दीवा तो ऐसा है, दीवा का नाश होता है, गरबा का नाश होता है, मेरा ऐसा नहीं सारा तुम क्या है, ऐसा गरबा हाथ है। ऐसी क्रिया जल की क्रिया होने वाली तो होती जलाए, दृष्टि में राग तो आया, दृष्टि में साथ हो गई, स्वभाव का नाश करता है। अभी की क्रिया ऐसे नहीं देखे, दया पाने की, बोलने की, भक्ति को आया और बाहर की क्रिया बंद पड़ी गई, शरीर की नहीं भगवान को प्रार्थना करना शब्द है, प्रार्थना करने में चालू है। जुदा અત્યારે જુદા હોય ભગવાન જુદા નહીં હોય કેવી કરીએ કરે છે ફરીથી પર્યાય દયા સાથે એ તમારું શું થશે એ અમારું થશે ભગવાન क्या दुनिया मानते राम से अधिक धीन चैतन ऐसा मुझे खाए बिना मेरे मुझे रहेगी नहीं। तो दुनिया माने तो भाई बुका बड़ा है, समझाते आते हैं दुनिया को खाते बनाते हैं, क्या भीड़ हुआ उसमें तेरा क्या बेहतर है। 12वीं आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं, घर का घर भोगता है, हमें सुन तो सही जड़े भोगता है। नहीं रागे जड़ है, राग का चैतन है, राग में क्या ज्ञान है, शुभ राग हुआ उसमें ज्ञान क्या है, आत्मा तो ज्ञान मूर्ति है, तो उसका ज्ञान ब्रह्म गुण पर तीनों में पसरा है। आत्मा आत्मापने ज्ञान दृष्टि हुई तो ज्ञान ब्रह्म है, गुण में है, पर यह नहीं ज्ञान पस रहा है, ज्ञान पस रहा है, राज में पस रहा है, राज में आत्मा है। नया नई बात ये बार बच्चे 12वां जिसका क्या 13वां लिंग द्वारा मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण जीवत्व को धारण कर रखना, जिसके नहीं एक 10 प्राण से बिना जीव नहीं, शुद्ध 10 प्राण से बिना वो जीव नहीं। 5 इंद्रिया देखो, जिसमें मन अथवा इंद्रिया 5 इंद्रिय मन का 5 इंद्रिय मन द्वारा जड़ जो है वो द्वारा प्राण है, 5 प्राण मन में प्रतिवचन का संबंध है। मन इंद्रिया से बिना आत्मा नहीं, इसलिए मन इंद्रिय जड़ है, वो तो पर्याय जड़ की, उसके बिना तो आत्मा नहीं, परंतु योग्यता जो है मन इंद्रिया कर्म की भाव इंद्रिय मन में योग्यता जो है पर्याय में, वो भी आत्मा नहीं, उससे जी गई आत्मा नहीं, वो पर्याय बुद्धि वहां द्रव्य बुद्धि नहीं उसकी। समझ में आया? जीत सत्य में ये द्वारा मन अच्छा इंद्रियादि भगवान श्वास आयु सूर्य समझे 10 प्राण है, 5 इंद्रिय मन वचन काया, श्वास में मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा वो जीवत्व को धारण कर रखना, जिसके नहीं माँ बाल मन 5 इंद्रिय नहीं, इसका उसके जीव नहीं, तो जड़ की पर्याय और अपनी पर्याय में
आयुष प्रमाणे या पर्याय की योग्यता से है, अपनी योग्यता से। मन का जड़ का संग में अपनी मन की योग्यता जितनी है प्राण की, 5 इंद्री जड़ में जितने योग्यता हो अपनी 5 इंद्री की, और श्वास में जितनी अपने श्वास लेने की योग्यता कर सकते नहीं, सक्रियपन कर सकते नहीं, पर उसकी इतनी सक्रियता विकृत हुई है ना, विकृत श्वास ऐसे चलती थी। ये सबसे बिना और जीव नहीं समझ आया। अंदर भाव की बिना इंद्र मन से उदी नहीं, और दृढ़ से बिना जीव नहीं। समझ आया। कहते हैं तुम्हारे महावीर का संदेश, जीवो जुदा दो यहाँ पर स्थिति है ही नहीं। महावीर का संदेश अपना जीवतर शक्ति है, ऐसे भाव प्राण से जीवो, और महावीर का संदेश है। आया बहुत नारा लगाते हैं ना, महावीर का संदेश जय जीवा दो। क्या जीवा इससे जीवे, दूसरे जीने कौन जीवा रे? आई तो कहते हैं मनुष्य इंद्रिय से जीना ही आत्मा का स्वभाव ही नहीं। समझे आया। आयुष्य ने 5 इंद्रिय से मन से जीते हैं, वो जीव नहीं, उसको भगवान जीव कहते नहीं। कैसे जीवना? और 5 इंद्रिय का भवन वाला भाव इंद्रिय 5 है, और मन भाव संकल्प आदि है। समझ आया। दास में वो आयुष की युग अपनी पर्याय है। ये सब जीव पना नहीं, उससे जीते हैं, वो जीव नहीं। महावीर का संदेश है ही नहीं। महावीर का संदेश जीव पर शक्ति अपने में आनंद ज्ञान आदि प्राण पड़ा है, ऐसा धन्य वाला भगवान तो जीव तो शक्ति आनंद आदि प्राण है, प्राण का धन्य वाला जीव है। तो जीव पर दृष्टि होने से वो जीव तो शक्ति की पर्याय में व्यापकता आनंद ने ज्ञान प्राण की हो, उससे पर्याय में जीव है, उसको आत्मा जीते हैं ऐसा कहने में आत्मा चैतन प्राण जीवत्व शक्ति हो, तो भाव प्राण अंदर में टिकाव पड़ा है। तो टिकाव प्राण का भरने वाला भगवान आत्मा है। ऐसी द्रव्य में गुण में तो प्राण पड़ा ही है, पर जब दृष्टि जीवत्व शक्ति से झलने वाला ऊपर हुई, तो जीव शक्ति का पर्याय में प्राण भाव प्राण का परिणम हुआ, ज्ञान का आनंद का होनापन के शांति का परिणम हुआ। वो भाव प्राण से जीते हैं, उसको जीव कहते हैं। नया आने पहली बड़ी वक्त बात करती होगी कितनी है, कभी सुनी नहीं। वितराग का दर्शन, आत्मा का दर्शन, एक चीज ऐसी है। टीका करें वो हमारे जिन्होंने जिलों में कहते हैं कि बात हम भगवान नहीं, हम टीका करेंगे। अरे हम भगवान कहते हैं कि आत्मा जीव है, उसमें आनंद ज्ञान शांति आदि का प्राण शक्ति तत्व पड़ा है। ऐसा शक्तिवान की दृष्टि करने से आनंद ने शांति से प्रगट पर्याय हुई से जीवे, उसको जीव कहते हैं। आया बातें फिर अरे भगवान का मार्ग, आत्मा भगवान, अमर का मार्ग नहीं आ प्रभुता जिसमें पड़ी है, अनंती परमेश्वर का आत्मा है, अनंती परमेश्वर का प्रभु का अनंती अनंत सामर्थ्य, स्वतंत्र होकर सबसे खंडित न हो और स्वतंत्र से अपना ज्ञान आनंद का परिणति करके द्रव्य का लक्ष्य है, अपना जीवन में शांति और आनंद की पर्याय हो, उसका जीवन को निश्चय यथार्थ जीवन में जीव कहते हैं। आया
तो सत्य व्यवहार सारू की चीज हो ठीक है हमें तो सारू की पत्नी में तो है ठीक है आनंद है राग है और मन इंद्रियां और योग्यता इतना है वो तो उसका अस्तित्व में है जीव का अस्तित्व में दो ही नहीं योग्यता जो है भाव का ये तो जड़ है योग्यता से वो भी योग्यता भी चैतन्य के अंदर में नहीं जीवांजन जीव के प्रति तेरा स्वरूप ऐसे जीवो उसको जीव कहते हैं दूसरा जीव भी ऐसे जीवे उसको जीव कहते हैं अपना में अनंत ज्ञान आदि शांति आदि प्राण पर आए वस्तु में वस्तुआं अनंत ज्ञान दर्शन सत्ता चैतन्य वो ऐसा स्वभाव वो भाव प्राण है भाव प्राण स्वरूप में टिकाड़ी पड़ा है और प्राण भरने वाला वो भाव प्राण द्रव है जीव है तो वो जीव की दृष्टि हुई तो भाव प्राण का परिणमन निर्मल हो उसके आत्मा जीते हैं उसको जीव करने में योग्यता से जीवे वो जीव नहीं इंद्रिय मन से जीवे वो जीव नहीं हम तो एम कहते हैं जो आयुष प्रमाण जीवो आयुष प्रमाण जीने दो હું જીવે મારે દુનિયા બધું જીવ મારા ભગત કે નહીં તમારે કે નહીં मारा लेना तो मैं जोरदार नहीं करता माली का संदेश बचा बोले जीवो जीने दो बहुत अच्छी बात है क्या भगवान की आज्ञा तो है आयुष के कारण क्या अवस्था जड़ती रहती है और अपनी युगता के कारण आत्मा रहते है आयुष है तो क्या इतनी युगता रहती ऐसा है नहीं ऐसी युगता से जीवे वो भी जीव नहीं यही तो कहते हैं प्रभु ने मारा सेराना शायर नाम नहीं था उन्होंने आया वीर अपनी शक्ति इतना कबूल में मिले और राज में अपने से गुना माने पामर प्राणी मिथ्या दृष्टि चलता सब है मुर्दा है कहते हैं कहते हैं नया जिसको जीवता जीव को जीना है तो उसको जीव स्वरूप प्रकार आनंद कंद का दृष्टि करके जो परिणमन सिद्ध हुआ उसको जीते हैं उसको जीव कहते हैं हाँ 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 नया मन में इंद्रिय आदि बदल लक्षण ये बड़ा प्रश्न ये द्वारा ईश्वर का लक्षण है तो इनका लक्षण नहीं ईश्वर का लक्षण के द्वारा ग्रहण नहीं जीवत्व को धारण करना जिसके नहीं एक जीव का जीवपना को धारण करना इससे नहीं जिसके नहीं मन इंद्रिय श्वास से जीव का धारण करना ऐसा जीव में है नहीं आया इस प्रकार आत्मा शुक्र हृद के अनुसार होने वाला नहीं देखो शुक्र नाम वीर्य हृद नाम ऋतु लोह का बिंदु अनुसार होने वाला नहीं देखो लो तो माता का पेट में वीर्य का बिंदु और ऋतु का बिंदु जीव आया तो क्या हुआ माँ तो जीवन का जीव का नहीं माता के पेट में समृद्ध थी भगवान पेट में है माँ पांच मेरे मन से जीवता है कि माँ और ऋतु लोही और वीर से उसका जीवन हुआ शरीर का बांधा करना ही पांच इंद्रियों में बंधा है पहले
ये आत्मा ही नहीं है, उसके जीवते जीव आत्मा ही नहीं। तो पेट में भी भगवान का आत्मा अपना कीर्तन भाव प्राण से प्रमन करके जीता है, इसको जीव कहते हैं। हाँ, अजी नहीं जाते इसके जिमान इसकी योग्यता से अपने में रहना हो तो समझ ही नहीं जाते। भगवान आनंद स्वरूप से जीते हैं, ज्ञान की पर्याय में निर्मल स्वसंवेदन से जीते हैं और आत्मा दर्शन शक्ति की व्यक्तता करके अपने दर्शन उपयोग से जीते हैं। तो अपनी सत्ता शुद्ध है, ऐसी निर्मल शुद्ध सत्ता की परिणति से जीते हैं, उसको जीव कहते हैं। समय का जीते हैं, उसका समय है ही नहीं आपने सुनते थे। दृष्टासन किसको कहते हैं? राज में रहना, घर में रहना, वो दृष्टासन है, वो दृष्टासन आत्मा में है। आत्मा कहो कि शून्य दृष्टि कहो, उसका जीवन दृष्टासन में है ऐसा नहीं हम कहते हैं। एक अपना जीवन अंतर चैतन्य की दृष्टि लक्ष्य से निर्मल प्रेम मनुष्य और जीव का जीवत्व है, उससे वो जीते हैं। हाँ हाँ हाँ, पर्याय है, पर्याय में है विकलास भोग की दृष्टि हीन कुछ निर्मल हुआ, उसमें हुआ है पर्याय में आया। झगड़ा 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 शास्त्र को समझे नहीं, आत्मा को समझे नहीं। क्या शास्त्र का अर्थ है और शास्त्र को क्या कहना है, क्या अभिप्राय से शास्त्र निकला है, अभिप्राय की खबर नहीं समझ आया। मैं अपने अभिप्राय शास्त्र का अर्थ कर दे। हाँ ठीक है, भगवान के मुख में से जो अभिप्राय से शास्त्र आया वो अभिप्राय से शास्त्र का अर्थ करना चाहिए। समझ आया। तो हम कहते हैं भगवान का अभिप्राय में वो आया तो आत्मा इसको कहे, जीव इसको कहे, कि मन में इंद्रिय श्वास में आयुष में जीते हैं वो जीव नहीं, इसको जीव कहने में आता ही नहीं। जीव का जीवन विकाल ज्ञान आनंद सत्ता बोध आदि सदा उससे निर्मल पर्याय प्रणित होकर जीवे तो ज्ञान आदि आनंद प्राण द्रव्य में जैसा व्यापक है ऐसा मन में व्यापक है और दृष्टि द्रव्य पर होने से पर्याय में भी वो भाव प्राण का व्यापक हो गया। निर्मल सम्यक ज्ञान दर्शन शांति वो भाव प्राण का परिणमन वो जीव का जीवन है। आया धर्मी का जीवन ये है, धर्मी का जीवन आसक्ता विकल्प करने हमेशा करने दर्शन करने आता समझाया। वो जीवन नहीं जीव का आसक है कि नहीं क्या होता। हाँ सजा जीने देखो नहीं तो धर्म सुनाते हैं तो कहते हैं कि विकल्प है जीव का जीवन नहीं। हाँ 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 हाँ, एक तो ज्ञानानंद भगवान चैतन्य बिंब है, उसका लक्ष्य से जो निर्मल पर्याय हुई इसमें राज आया, उसमें का ज्ञान अपना जीवन है, राज अपना जीवन ऐसा आत्मा ही ऐसा है। यानी ऐसा आत्मा जिसमें आया तब ऐसा जीवन होता, दूसरा जीवन होता।